और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल से। आपको बता दें जीएसटी की संशोधित दरें आज से लागू हो चुकी हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के चौक बाजार में पहुंचे हैं, जहां पर वह खुद व्यापारियों से संवाद करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज व्यापारियों की ओर से बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। चौक बाजार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। व्यापारियों की ओर से फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के चौक बाजार से। तो आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। खासा उत्साह है व्यापारियों में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद व्यापारियों से बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए आज पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के चौक बाजार। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से व्यापारियों ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। किन चीज़ों के दामों में इजाफा होगा, कौन सी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद लोगों के बीच में पहुंचे हैं। चौक बाजार वह भी व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं और व्यापारियों से वह संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि आज से जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं उसको लेकर व्यापारी वर्ग में खास उत्साह देखा जा रहा है। और अभी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के चौक बाजार से। आज यहां पर व्यापारियों ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने पहुंचे हैं। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। अभी तस्वीरें आप देखिए, भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। व्यापारियों से खुद संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो आपको बता दें अब लगभग 99% वस्तुएं ऐसी हैं जो केवल 5% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। और नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी बचतोत्सव जो है वो शुरू हो रहा है। हर वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत इसके जरिए दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से यह आह्वान भी किया है कि वे स्वदेशी वस्तुओं का गर्व से उपयोग करें और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं भोपाल स्थित चौक बाजार में, जहां पर वह खुद आज व्यापारियों से संवाद करेंगे।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आज से जीएसटी की संशोधित दरें लागू हो चुकी हैं और बहुत से सामान ऐसे हैं जिस पर अब मात्र 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं और इसी वजह से ये जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के चौक बाजार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं क्योंकि जब से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद हुई व्यापारी वर्ग में खास उत्साह है। हालांकि ये जो दरें लागू हुई हैं इससे हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद बाजार में पहुंचे हैं, चौक बाजार में वह मौजूद हैं और व्यापारी वर्ग से वो खुद बातचीत कर रहे हैं कि इससे किस तरह के फायदे मिल रहे हैं। हालांकि व्यापारियों का ये कहना भी है कि अगर सामान सस्ता हो जाएगा, कपड़े सस्ते हो जाएंगे तो बाजारों की स्थिति अब सुधरती हुई दिखाई देगी। तस्वीरें आप देखिए, सांसद आलोक शर्मा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद है और वह अभी जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कपड़ा व्यापारी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और इस फैसले का जिस तरह से व्यापारियों ने स्वागत किया है उसको लेकर वो मुख्यमंत्री से खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। और ये देखिए आनंद और उत्सव के माहौल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न केवल खरीदी कर रहे हैं बल्कि बाकायदा लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और किस तरीके से इसका फायदा जनता को मिले वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बताया जा रहा है। और साथ ही में जो भी खरीदी वो कर रहे हैं उसका डिजिटल भुगतान। ये तस्वीरें आप देखिए भोपाल में स्थित चौक बाजार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनता के लिए एक बड़ी सौगात है। जीएसटी की जो संशोधित दरें हैं, जो जीएसटी में कटौती की गई है, इससे हर वर्ग में उत्साह है। और जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कह रहे थे कि वो जब व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं तो वो खुद व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं कि इससे कितना लाभ होने वाला है व्यापारियों को भी, आम वर्ग के लोगों को भी। तो व्यापारियों का ये कहना था कि अगर इन तमाम चीज़ों पर जीएसटी की कटौती होगी, सामान सस्ता होगा तो फिर बाजार की स्थिति सुधरेगी। और देखिए क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है, दशहरा और फिर दिवाली जो सबसे बड़ा त्यौहार है सनातन धर्म का। दिवाली के मौके पर बाजारों में अलग ही रौनक होती है। जब से हमने देखा क्योंकि लगातार पिछले वर्ष भी हमने ये चीज़ें देखी, कोविड के बाद से भी बहुत कुछ जो रौनक थी वो बाजारों से जा चुकी थी क्योंकि सामान भी महंगा हो गया था और उसके बाद लोगों को आर्थिकी जो मैनेजमेंट है वो लेकर चलना पड़ता था। लेकिन ना पर अगर जीएसटी कटौती हो चुकी है और 5% के दायरे में ही कई सारी चीज़ें आ रही है, सामान सस्ता हो रहा है, तो ऐसे में आम वर्ग को फायदा होगा। इस बार ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है तो अब बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौट कर आएगी। दिवाली का सीजन है और ऐसे में जो शॉपिंग है लोग वो करने के लिए पहुंचते हैं बाजारों में। और इस बार व्यापारियों की ओर से भी ये कहा गया है कि अगर कपड़े से लेकर हर एक प्रोडक्ट अगर थोड़े थोड़े भी सस्ते हुए हैं। आज कपड़े खरीदने आया हूँ, मेरे साथ सारे कार्यकर्ता भी है। जीएसटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो सौगात दी है, वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सर आपने भी यहाँ पर परचेज किया स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। स्वदेशी और खादी के कपड़े। अब दशहरे के दिन कपड़े तो चाहिए ना, इसलिए आनंद लेने आए। आ जाओ लो, कहाँ लेना ही अपनाओ का संदेश देते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आए और उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि नवरात्रि का शुभारंभ जीएसटी बचत उत्सव से हो रहा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज बाजार में पहुंचे और खादी का कपड़ा खरीदकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि स्वदेशी को अपनाइए।
बचत उत्सव हो रहा है। मैं बाजार में आया हूँ, बहने करवा चौथ की, नवरात्रि की, दशहरे की, और उनने बताया कि अपनी एक बहन की तो करवा चौथ पहली वाली है शादी के बाद, ऐसे में उसको साड़ी भेंट कर रही है। तो वो बताने आई कि जीएसटी का लाभ बता रहे हैं, जरा बात करो। जरूर, मैंने अपने खुद के लिए दशहरा होने वाला है तो कुर्ता खरीदा है, और हमारे सारे मित्रों के साथ हम खरीदारी करने बाजार में आए हैं। जीएसटी के कम होने से जो बाजार कई गुना बढ़ी है, मेरी अपनी ओर से बधाई। उधर जरा बात। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा कि दशहरे की शॉपिंग उन्होंने भी कर ली है। वो कहते हुए नजर आए कि कपड़े में भी जो जीएसटी की कटौती हुई है, कपड़ा भी सस्ता हुआ है, और दिवाली, दशहरा, उसके बाद करवा चौथ, ये तमाम जो त्यौहार हैं वो आ रहे हैं, और ऐसे में वो लोगों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाइए। प्रधानमंत्री भी लगातार इसका संदेश दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्वदेशी अपनाने को लेकर ही लगातार संदेश दे रहे हैं, और वो इसी को लेकर आज राजधानी भोपाल स्थित चौक बाजार पहुंचे हैं। यहाँ पर वे व्यापारियों के बीच में पहुंचे क्योंकि खासा उत्साह है। जीएसटी में कटौती जब से हुई है, व्यापारी वर्ग में एक खास उत्साह देखने को मिल रहा है। विशिष्ट लाभ जो है वो हर वर्ग के लोगों को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद बाजार में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, फूल बरसाकर व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। वो हर एक दुकान में अंदर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों से इस दौरान बातचीत भी की, 1-to-1 चर्चा की, संवाद किया कि किस तरह से लाभ मिल रहा है। खासकर जब वो कपड़ों की दुकान पर पहुंचे, व्यापारी के पास पहुंचे, तो वहां से उन्होंने खादी का कुर्ता खरीदा और ये बताया कि दशहरे पे वो इसी को पहनने वाले हैं, क्योंकि जब जीएसटी में कटौती की गई है तो कपड़े खासकर जो है वो सस्ते हो गए, और इसी वजह से बाजारों में रौनक अब लौटती हुई दिखाई देगी। भारत माता की, भारत माता की। जीएसटी में कमी और नवरात्रि के पावन पर्व पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमको ये जो व्यापार व्यवसाय में सरलता हुई, सुगमता हुई, और हम सब याद करें आज के इस दौर में समय के साथ जिस प्रकार से मोदी जी के माध्यम से देश समृद्ध हो रहा है। आज मोदी जी अपने छोटे छोटे व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी, आम जनता, सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी इस प्रकार के उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव करते हुए, जब राज्य समृद्ध होगा, इकोनॉमी की दृष्टि से यह पैसा यहीं रोटेट होगा एक दूसरे के साथ, तो हमारी ये जो स्वदेशी का मूल मंत्र है, इसके भरोसे से देश दुनिया के सामने ताकत के साथ, जो भी हमने वंदे मातरम गाया, आज़ादी के पहले से इस स्वदेशी के भाव को लेकर देश आज़ाद हुआ है। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ चल रहा है, और स्वदेशी के मूल भाव को अपना करके हम नंबर 1 का देश बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज इसी बात की आवश्यकता है, व्यापारी खुलकर अपना व्यापार करे, व्यवसायी अपना व्यवसाय करे, उपभोक्ता अपने यहीं से हर छोटी से छोटी चीज वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। हमारे अपने हाथ से हमारी व्यवस्थाओं के लिए ये जो व्यापार व्यवसाय का मूल मंत्र है कि कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर की सारी आर्थिक समृद्धि का जो सूत्र है, यहीं से बना हुआ उत्पाद यहीं खपे और यहाँ से बनी हुई चीजें दुनिया में निर्यात हो। मैं आज के इस अवसर पर चौक बाजार के लिए, आज कार्यक्रम तो बहुत लंबा था, लेकिन मैं विनम्रता के साथ आपसे माफी मांगते हुए थोड़ा जल्दी समापन कर रहा हूं। लेकिन समापन नहीं, ये शुरुआत है। अभी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी ने जो कमाल किया है, हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं, इसके पहले भी जिस ढंग से इनकम टैक्स के मामले में बदलाव किया, 1 नंबर का पैसा बढ़ाया, बेईमानी पे कंट्रोल करते हुए सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अब भारत के अंदर आप एक से बढ़कर एक सभी प्रकार की सौगातें देखोगे तो वाकई अद्भुत रहेगी। और उससे बढ़कर के अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए,
गरीबों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। तो उसका कारण एकमात्र है नियत जैसी बरकत। माननीय मोदी जी ने सब प्रकार के संसाधनों के लिए कई गुना ज्यादा बजट बढ़ाते हुए जो ये प्रयास किया है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। और मैं आप सबको भी आगामी दशहरे पर्व की, दीपावली पर्व की बधाई देता हूं। और एक दिन चौक बाजार और सारे लोगों को अपने हाउस में बैठ करके आज की कमी वहां पूर्ति करेंगे। मैं आप सबको निमंत्रण दूंगा, अपने अपने अनुभव के माध्यम से जो जहां है वहां स्वदेशी का नारा लगाए, स्वदेशी अपनाए और ये घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार। जोरदार अभिनंदन करें इस उद्देश्य के लिए कि हम अपने घर में स्वदेशी को अपनाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यही भाव बोलते हुए मेरी अपनी ओर से वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय सांसद जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। माननीय भगवान दास जी सपनानी जी के लिए, इन्होंने दोनों ने बोलने का समय मुझे दिया, मैं इनका आभारी भी हूँ। हमारे अध्यक्ष रविंद्र जी और संस्थाओं के जितने अध्यक्ष हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं और आने वाले सभी त्योहारों की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।